मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, आज की क्लास में हम लोग क्लैसियन कंडेंसेशन पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों की क्लास में। बहुत आसान सी मैकेनिज्म है, मोस्टली एग्ज़ाम में आता रहता है। तो इसके विषय में चर्चा करते हैं हम लोग कि क्लैसियन कंडेंसेशन क्या होता है। बहुत आसान सा है, इसकी एक सिंपल सी मैकेनिज्म है। इसमें कोई ऐसा एस्टर होना चाहिए बेटा जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो। अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर है एस्टर के पास, तभी उसको हम लोग क्लैसियन कंडेंसेशन में कंसीडर करेंगे। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो क्लैसियन कंडेंसेशन में उसको कंसीडर नहीं करेंगे। मीनिंग क्या हुई कि कोई एस्टर हो जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो और उसको किसी स्ट्रांग बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप कंटेंट कंपाउंड मिलता है, जिसको एथिल एस्टोएसीटेट बोलते हैं। और इस रिएक्शन को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? क्लैसियन कंडेंसेशन बोलते हैं। देख लिया जाए क्या होता है क्लैसियन कंडेंसेशन। देखो हम लोग देखते क्या है। क्लैसियन कंडेंसेशन प्यारे बच्चों देखो, ये क्लैसियन कंडेंसेशन क्या होता है। हम लोग लिखते क्या हैं? व्हेन एस्टर having alpha hydrogen are condensed in the presence of the base, in the presence of the base, ब्रैकेट में लिख देते हैं बेटा C2H5O माइनस Na प्लस सोडियम एथॉक्साइड। then after condensation it produce the active methylene group contain compound that is ethyl acetoacetate contain compound ethyl acetoacetate, and the reaction are known as
known as Claisian condensation। देखो बेटा इसमें है क्या कि कोई एस्टर होता है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन का होना मस्ट है। उस एस्टर के पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है, और उसका कंडेंसेशन होता है, इटसेल्फ कंडेंस्ड होता है, उसका कंडेंसेशन होता है, और आफ्टर कंडेंसेशन जो प्रोडक्ट देता है उसके बाद एक्टिव मेथिलीन ग्रुप होता है, और उसके बाद फिर उसको हम बोलते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे उसको एथिल एसीटोएसीटेट बोलते हैं। और इस तरह के रिएक्शन को हम बेटा बोलते क्या है, क्लाइसियन कंडेंसेशन बोलते हैं। देखो बेटा अब हम लोग रिएक्शन को लिख रहे हैं। जैसे हम लोग का कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3 CH3COO C2H5। इट इज़ नोन एज एथिल एसीटेट। इसको एथिल एसीटेट, इसके दो मालिक्यूल को हम लिख देते हैं एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। और इन द प्रेजेंस ऑफ, ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में प्यारे बच्चों करता है, C2H5O- Na+ के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। फिर यहाँ से क्या है, ये हमारा अल्फ़ा जो है हाइड्रोजन है, और दो मॉलिक्यूल हैं, तो ये जो बेस है दो हाइड्रोजन को निकालेगा यहाँ पर, तो इसका मतलब 2H+ को यहाँ से ये निकालेगा। प्रोडक्ट जो मिलेगा प्यारे बच्चों CH3CO CH2 COO C2H5। It is known as ethyl acetoacetate, ethyl acetoacetate। ये प्यारे बच्चों हम लोगों का जनरल सा रिएक्शन हुआ जिसमें ये बेस है, और यहाँ पर जो हमने बताया ना कि एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसके पास एक्टिव मेथिलीन ग्रुप, तो इट कंटेन दिस ग्रुप आर नोन एज एक्टिव मेथिलीन ग्रुप। एक्टिव पहले भी हम बता चुके हैं, पीछे वाला लेक्चर देखिएगा। एक्टिव मेथिलीन ग्रुप, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप ये। अब बेटा इसके मैकेनिज्म के विषय में हमें डिस्कशन करना, इसको लिख लीजिए। उसके बाद फर्दर हम लोग मैकेनिज्म पर डिस्कशन करते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है और कैसे मैकेनिज्म इसकी कंप्लीट होगी। इसलिए हम हट गए, अब आप इसको कंप्लीट कर लीजिए प्यारे बच्चों। उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि किस तरह से इसका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। बहुत कंडेंसेशन रिएक्शन है, बहुत आसान सा रिएक्शन है, लिख लीजिए। हम वहाँ से थोड़ा सा हट गए, क्योंकि हटना मस्त था, क्योंकि बच्चे आसानी से लिख सकें। अब बेटा हम मैकेनिज्म बताने चल रहे हैं इसका, कि इसका मैकेनिज्म क्या है। बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है, और रिवर्सिबल रिएक्शन को मैकेनिज्म प्रूव करेगी। बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है प्यारे बच्चों। अब देखो हम लोग मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। मैकेनिज्म आया है, देखिएगा इसकी मैकेनिज्म क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैकेनिज्म में बहुत सिंपल सा ये है कि जो ये बेस है, ये बेस जो है डिसोसिएट हो जाएगा जब, तो एथॉक्साइड आयन देगा। और ये प्यारे बच्चों जो एथॉक्साइड आयन है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। किसके अल्फ़ा हाइड्रोजन से, एस्टर जो है ना एथिल एसीटेट, तो एथिल एसीटेट से ये अल्फ़ा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। और उसके बाद उसी सीक्वेंस में हम देखिए स्टेप वाइज हम आपको बताते हैं क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों। हम लोग बात करते हैं जो है मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म इसकी क्या है, मैकेनिज्म पर प्यारे बच्चों डिस्कशन करते हैं। तो क्या लिखते हैं, द मैकेनिज्म mechanism of the
एल्डोल कंडेंसेशन आर एल्डोल कंडेंसेशन नहीं, ये है आपका क्लैसियन कंडेंसेशन आर completed into the following steps. प्यारे बच्चों, स्टेप फर्स्ट लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलता है, देखिएगा, हम लोग लिखते हैं स्टेप फर्स्ट। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, लिखते हैं, इन दिस स्टेप the ethoxide ion C2H5O- ion are extract the proton from the alpha carbon of the ethyl acetate then produce the न्यूक्लियोफाइल को प्यारे बच्चों प्रोड्यूस करता है। देखा जाए कैसे, जैसे ये हुआ हमारे पास है जो है, देखिए C2H5O-, ये किससे रिएक्शन करता है, H और CS2, उसके बाद C2H5। दिस कार्बन आर नोन एज अल्फा कार्बन। ये क्या करता है, दिस हाइड्रोजन आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्टेड बाय दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड दिस। ये हमारा हो गया, यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ, इथॉक्साइड आयन, और ये हमारा क्या हुआ जो है एथिल एसीटेट या अल्फा हाइड्रोजन कंटेंट एस्टर लिख देते हैं। फिर यहाँ पर आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है जो है CS2 C2H5, ये हो गया हमारा, हो गया प्लस यहाँ पर C2H5OH हो गया। ये हमारा हो गया जो है न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमने इन दोनों को यूज़ कर लिया, लेकिन इसके 2 मॉलिक्यूल को लिए थे, तो वहाँ पर हमें 2 मॉलिक्यूल को प्यारे बच्चों दिखाना है। तो हम लोग देखते क्या हैं, स्टेप सेकंड में क्या देखते हैं, स्टेप सेकंड में प्यारे बच्चों देखते हैं, देखिएगा, इन दिस स्टेप
the nucleophile are attacked on the carbonyl carbon of the ethyl acetate molecule, then produce the nucleophilic adduct product न्यूक्लियोफिलिक एडक्ट प्रोडक्ट। प्यारे बच्चों देखो नीचे थोड़ी सी विजिबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए नीचे ना लिखकर अब रिएक्शन को हम लोग ऊपर लिख रहे हैं। बेटा देखो रिएक्शन को ऊपर हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, लिख लीजिए इसको ऊपर वाले रिएक्शन को। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्शन को ऊपर लिखने का प्रयास कर रहे हैं। प्यारे बच्चों देखो क्या है, कैसे है, सारी चीज़ों को देख लो। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है देखिएगा। आगे बढ़ने पर हम लोगों को फिर हम देखते हैं, इसको लेते हैं और अटैक कराते हैं। तो ये हमारा था जो है CH3 C डबल बॉन्ड O CO O C2H5, इस पर अटैक किया CH2 CO और O C2H5, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। जब ये अटैक करता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दिस कार्बन आर पार्शियली पॉजिटिव कार्बन अटैक एट दिस पोजीशन और दिस इज शिफ्टेड टूवर्ड दिस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर हमें क्या मिलता है, एक न्यूक्लियोफिलिक एडक्ट प्रोडक्ट प्यारे बच्चों मिलता है, रिवर्सिबल का ही सिंबल रहेगा, वो हो जाएगा CH3 C, अच्छा यहाँ O माइनस और उसके बाद देखिए यहाँ O माइनस और उसके बाद O और C2H5 और उसके बाद फिर CH2 और C डबल बॉन्ड O और O C2H5। ये देखते हैं फर्दर क्या होता है। यहाँ पर तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हियर, यहाँ पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए इतने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। होता क्या है इससे आगे बेटा कि जब ये इस पर अटैक करता है तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग देख क्या रहे थे, सोडियम को तो हमने कंसीडर नहीं किया है। तो सोडियम को कंसीडर ना करने पर हमने क्या है एथॉक्साइड आयन को लिया था। तो एथॉक्साइड आयन स्टार्टिंग में हमने लिया था, तो यहाँ से एथॉक्साइड आयन लिखना। तो ये सेंटर जो है प्यारे बच्चों, ये जो है ये सेंटर, यहाँ पर एक विड्राइंग ग्रुप इधर हो गया है। अच्छा एक विड्राइंग ग्रुप इधर हो गया, चूंकि इधर विड्राइंग ग्रुप लगा है, इस ये एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है तो ये भी विड्राइंग का एक्शन करता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप यहाँ पर है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये ग्रुप यहाँ से शिफ्ट कर जाता है। देखिएगा इसी स्टेप को फिर वहाँ से हम आगे बढ़ा सकते थे। इसी को हम क्या करते हैं देखिए, वो तो एक स्टेप को लिख दिया गया है प्यारे बच्चों। होता क्या है कि यहाँ से हमने इसको ऐसे कर दिया और फिर हमने इसको ऐसे कर दिया। होता क्या है फर्दर दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड दिस एंड दिस बॉन्ड आर स्प्लिट। ये बॉन्ड टूट जाता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में जो जोड़े थे लास्ट स्टेप में प्यारे बच्चों उसको निकालना। फिर हमें क्या मिलता है
CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर CH2 और फिर C डबल बॉन्ड O और C2H5, ये हो गया। और फिर हमारा क्या निकल गया प्यारे बच्चों, ये हमारा निकल गया C2H5 O माइनस यहाँ से निकल गया। ये हमारा एथिल एसीटेट आपको मिल गया, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप कंटेंट कंपाउंड। यही हम लोग स्टार्टिंग में स्टेटमेंट लिखे थे। और ये C2H5O माइनस Na+ था, तो ये वहाँ से डिसोसिएट होकर फर्स्ट स्टेप में अटैक किया था, तो ये वहाँ जाकर सोडियम के साथ अटैच हो जाएगा। इसको तो हम एक्टिव मेथिलीन ग्रुप बोलते हैं, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप प्यारे बच्चों। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथिल एसीटोएसीटेट, एथिल एसीटोएसीटेट, एथिल एसीटोएसीटेट। तो क्लासियन कंडेंस्ड प्रोडक्ट ये प्यारे बच्चों है। एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका इधर यहाँ ये मिलता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये मिलता है। तो यही इसकी मैकेनिज्म थी प्यारे बच्चों। इसको एक बार दो बार लिख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है। ये जाकर Na+ के साथ जुड़ जाएगा। जैसे इसमें क्या किया, यही पहला स्टेप था। यहाँ देखिए C2H5O माइनस को हमने लिया था, C2H5O माइनस Na+ सोडियम एथॉक्साइड था। Na+ को हमने छोड़ दिया इसलिए क्योंकि उसकी कोई अप्लीकेबिलिटी यहाँ नहीं थी, उसको लेकर साथ में ढोना पड़ता उसको। तो ऐसी स्थिति में अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव होता है, ये आकर इसके साथ शिफ्ट कर गया, वहाँ पर एथिल अल्कोहल निकल गया। ये न्यूक्लियोफाइल फिर जब अटैक किया इस पर, तो ये प्रोडक्ट हमारा बना। यहाँ से फिर क्या है, ये सेंटर बहुत एक्टिव सेंटर है, तो यहाँ से ये फिर फर्दर निकल जाता, ये निकल जाता। और Na+ हम लोग लिए भी नहीं थे, तो Na+ वहाँ पर है, जुड़ गया और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। इट इज़ नोन एज कंडेंस्ड प्रोडक्ट। तो ये इतना सा लेक्चर था बेटा। फिर कल हम लोग मिलेंगे, 2 लेक्चर और इसमें बचे हैं इनोलेट आयन में, वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग अमीनो एसिड स्टार्ट करेंगे, या जो है सिंथेटिक डाइज स्टार्ट करेंगे। ऐसे क्लास लेते रहिए, रेगुलर क्लास आपको मिलती रहेगी। चलिए, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए। जितना ही रेट बढ़ाओगे उतना ही फास्ट आपका लेक्चर चलेगा। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।